प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत संयुक्त परिवार का बदलता स्वरूप, निरंतरता एवं परिवर्तन विषय पे चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों की संरचना एवं कार्य अनेक रूपों में बदल चुके हैं। इसका विस्तार से विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन। संयुक्त परिवार से संबंधित अनेक अध्ययन अभी तक किए जा चुके हैं। उनके आधार पर ये निष्कर्ष निकलते हैं कि संयुक्त परिवारों की संरचना में अनेक प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छोटा आकार। संयुक्त परिवार की विशेषता है कि परिवार का बड़ा आकार होता है, जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं। वर्तमान समय में परिवार का आकार छोटा हो गया है, जिसमें एक ही पीढ़ी अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही साथ रहते हैं। नंबर 2, अलग निवास स्थान। मुख्य निवास से इतर कहीं अन्य स्थानों पर नौकरी अथवा व्यवसाय आदि के कारण व्यक्तियों को अलग रहना पड़ता है। कुछ लोग माता पिता के साथ न रहने के कारण भी अलग रहना पसंद करते हैं। इससे नवयुवक परिवार के बुजुर्गों, पड़ोसियों आदि को महत्व नहीं देते। नाते रिश्तेदारों के प्रति भी उनकी आत्मीयता कम हुई है। संयुक्त परिवारों में जो नियंत्रण रखा जाता था वह भी हटा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियों की समान स्थिति। संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न थी। वे घर की 4 दीवारी में रहकर खाना बनाने, बच्चों के पालन पोषण व घर के अन्य कार्यों तक सीमित थी। उनके वैधानिक अधिकार भी सीमित थे। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने के फलस्वरूप उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। लिख पढ़ के वे आत्मनिर्भर हुई हैं। वैधानिक रूप से उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिले। अब वे घर और बाहर दोनों उत्तरदायित्व बखूबी निभा रही हैं। इससे पुरुषों का वर्चस्व भी कम हुआ है। आज स्त्रियां भी आर्थिक दृष्टि से अपना योगदान देकर परिवार के स्तर को उन्नत कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में विवाह संबंध घर के बुजुर्ग या माता पिता द्वारा तय किए जाते थे, किंतु वर्तमान समय में लड़के लड़कियां स्वयं जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं। अब बाल विवाह नहीं होते हैं। वयस्क हो जाने पर, शिक्षित हो जाने पर व अपना आर्थिक भार उठा सकने की स्थिति आने पर ही लड़के और लड़कियां विवाह करना पसंद करते हैं। इससे विलंब विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में सदस्यों के बीच आत्मीयता के संबंध पाए जाते थे। सभी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते थे, किंतु वर्तमान में परिवार में संबंधों में बदलाव आया है। अब मात्र औपचारिकता ही रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, परिवार के मुखिया की स्थिति में बदलाव। संयुक्त परिवार में मुखिया की आज्ञा के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होते थे, किंतु वर्तमान समय में नई पीढ़ी बुजुर्गों को महत्व नहीं देती। व्यक्तिगत निर्णय लेकर कोई भी बड़ा काम कर सकती हैं। यही नहीं, परिवार के मूल्यों में भी परिवर्तन आ गया है। पहले व्यक्ति को पारिवारिक सदस्यता महत्वपूर्ण थी, न कि उसके कार्यों या व्यवसायों को महत्व दिया जाता था, किंतु अब पद प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। बड़ों का निर्णय मानना नई पीढ़ी के लिए आवश्यक नहीं रह गया है। नंबर 2, संयुक्त परिवार के कार्यों में बदलाव। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके कार्यों में भी बदलाव आया है। ये बदलाव इस प्रकार से हैं। शिक्षा व संस्कृति संबंधी कार्यों में परिवर्तन। कुछ समय पहले संयुक्त परिवार बालकों को शिक्षा प्रदान करने, उन्हें पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति संबंधी कार्यों की जानकारी देने का कार्य करते थे, किंतु वर्तमान समय में शिक्षा का कार्य शिक्षण संस्थाओं ने ले लिया है और संस्कृति के कार्य भी सांस्कृतिक संस्थाएं संपन्न करने लगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक कार्यों में बदलाव। पहले संयुक्त परिवार में यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और कीर्तन आदि को महत्व दिया जाता था। परिवार धार्मिक कार्यों की स्थली थी जो बालकों पर सुसंस्कार डालते थे, किंतु अब वर्तमान में लोगों की इन सब धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा और विश्वास दोनों ही कम हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक कार्यों में बदलाव। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार सभी सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। उस समय श्रम का विभाजन विशेष नहीं होता था। किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में दक्ष बनाया जा सकता था, किंतु आज के समय में इस स्थिति में बदलाव आ गया है। अब अन्य संस्थाएं एवं सरकार व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
जिसके लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तन। संयुक्त परिवारों में मनोरंजन के साधन तीज, त्योहार, लोकगीत, नृत्य आदि थे, किंतु अब इसका स्थान आज टीवी, सिनेमा, वीसीआर, वीडियो, टेलीविजन, क्लब आदि ने ले लिया है। संयुक्त परिवार का भविष्य। संयुक्त परिवारों में संरचना एवं कार्यों की दृष्टि से अनेक परिवर्तन आ चुके हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में ये परिवार समाप्त प्राय हो जाएंगे। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक शक्तियां जैसे नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा आदि अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं। इसलिए कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो जाएगा। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि संयुक्त परिवार भविष्य में विघटित नहीं होंगे, बल्कि इनका रूपांतर हो जाएगा, जैसा कि आज भी यहाँ यही देखने में आता है कि संयुक्त परिवार अभी तक शहरों में भी समाप्त नहीं हुए हैं, उनका रूप अवश्य परिवर्तित हो रहा है। उसका भविष्य क्या होगा, इस विषय में अनेक विद्वानों ने अध्ययन कर अपने अपने निष्कर्ष दिए हैं। R.N. सक्सेना का मानना है कि वर्तमान संयुक्त परिवार का वास्तविक स्वरूप एक प्रकार के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में है, न कि सम्मिलित निवास स्थान, संपत्ति और रसोई में। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के परंपरागत लक्षणों जैसे कई पीढ़ियों का साथ साथ रहना, संयुक्त रसोई, संपत्ति का सह अस्तित्व, धार्मिक एवं पारिवारिक अनुष्ठानों में सम्मिलित रूप से भाग लेना आदि में परिवर्तित हो रहे हैं। किंतु अलग अलग रहकर भी यदि एक परिवार के सदस्य परस्पर कर्तव्य परायण रहकर एक सूत्र में बंधे रहते हैं तो उनको संयुक्त परिवार का ही सदस्य माना जाएगा। गुडे ने भारतीय परिवार के संबंध में निष्कर्ष बताया है कि एक निश्चित दिए हुए समय पर अधिकांश भारतीय परिवारों को संयुक्त बनावट नहीं, फिर भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं करता कि काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि अधिकांश परिवार भूतकाल में भी संयुक्त नहीं थे। फिर भी भारतीय मूल्य और प्रवृत्तियां अब भी सामान्यतः संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं और संयुक्त परिवार में अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन फिर भी हो रहे हैं। राधाकृष्ण मुखर्जी ने कहा है कि भारतीय समाज में केंद्रीय प्रवृत्ति संयुक्त परिवार संगठन को बनाए रखने की है। वास्तव में संयुक्त परिवार में अनुशासन और नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता है। वृद्धजनों की आज्ञा का पालन करना, परिवार के प्रतिमानों का चलना और सहकारिता आदि संयुक्त परिवार के आधार हैं। नई पीढ़ी प्रजातांत्रिक भावनाओं से ओतप्रोत है, शिक्षित व आत्मनिर्भर भी है। उसका संघर्ष पुरानी पीढ़ी से चलता रहता है, क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और विचार आदि सभी में भिन्नता होती है। धन्यवाद।